मैं हूं शमीम जराजपुरी। खबरों नज़र चैनल में आपका खैर मकदम है। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ शहर से है, जहां ग्रेविटी कोचिंग क्लासेस लखनऊ के इश्तराक से अब निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर शहर आजमगढ़ में भी बहुत जल्द मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग क्लासेस बच्चों और बच्चियों के लिए शुरू होने जा रही है। मेडिकल और इंजीनियरिंग और दीगर इम्तिहानों के मुकाबलों के सिलसिले में बच्चों और बच्चियों को तैयार करने और निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर शहर आजमगढ़ में शुरू होने जा रही नीट और जेईई की कोचिंग क्लासेस के बारे में आज बरोज शनिचर को निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर शहर आजमगढ़ के कॉन्फ्रेंस हॉल में बच्चों के सरपरस्तों के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में निस्वा इंटर कॉलेज की बच्चियां, टीचर्स और बच्चों के सरपरस्तों की मौजूदगी काबिल-ए-दीद थी। इस मौके पर ग्रेविटी कोचिंग क्लासेस लखनऊ के जिम्मेदारान और टीचरों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग और दीगर इम्तिहानों के मुकाबलों की तैयारी, क्वालिटी एजुकेशन पर सेमिनार में आए बच्चों के सरपरस्तों और बच्चियों को खिताब किया और कहा कि बच्चों और बच्चियों का एक ही मिशन होना चाहिए कि हमें एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा साइंसदान, एक अच्छा ऑफिसर बनना है और ये अजीम मकसद तभी पूरा होगा जब बच्चे और बच्चियां मेहनत करेंगे। ये खुशी की बात है कि अब आजमगढ़ और आसपास के जिलों के बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग और दीगर कोर्सेज की तैयारी के लिए कोटा, दिल्ली, लखनऊ और दीगर बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो आजमगढ़ शहर के निस्वा इंटर कॉलेज से मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर कोर्सेज की तैयारी करके अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकते हैं। आपको बता दें कि निस्वा इंटर कॉलेज आजमगढ़ में आईआईटी, जेईई और नीट की प्रिपरेशन शुरू हो गई है, जहां पर जेईई मेन, एडवांस कोचिंग क्लासेज, नीट कोचिंग कोर्सेज, प्री फाउंडेशन कोचिंग कोर्सेज, एसआईपी कोर्सेज, ऑनलाइन स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन, जेईई नीट क्लासेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये तमाम कोर्सेज दस्तयाब हैं। ये भी बता दें कि निस्वा इंटर कॉलेज आजमगढ़ ने पूरी तरह से ग्रेविटी कोचिंग क्लासेस लखनऊ से मुआहदा कर लिया है। इस मौके पर लखनऊ से आए ग्रेविटी कोचिंग क्लासेस के जिम्मेदारान, टीचर्स और निस्वा इंटर कॉलेज के मैनेजर तारिक ख्वाजा और आरसीए आजमगढ़ के इंचार्ज जावेद सगीर ने अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है आपके सामने पेश करते हैं। मेरा नाम जयदीप है। मैं ग्रेविटी क्लासेस लखनऊ से यहाँ आया हुआ हूँ और आज हम लोग यहाँ निस्वा कॉलेज में इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि निस्वा के साथ हम एक टाई अप करने जा रहे हैं और इस टाई अप में ग्रेविटी की तरफ से स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का संचालन यहाँ पर किया जाएगा। और इस संचालन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि लगातार हम लोग लखनऊ में ये महसूस करते रहे हैं, कई बार हमने ऐसा देखा है कि बहुत से बच्चे आजमगढ़ से हमसे संपर्क में आते हैं, जौनपुर से संपर्क में आते हैं, आसपास के इलाकों से संपर्क में आते हैं कि वो इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं कि वो मेडिकल की तैयारी कर सकें, इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकें, अपने कैरियर को डेवलप कर सकें, मगर बहुत सारे कारणों के चलते लखनऊ जैसे शहर में पहुंचना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। खासतौर पर लड़कियों के लिए ये बड़ी समस्या है। तो इसको ध्यान में रखते हुए तारिक साहब ने और हम लोगों ने मिल करके इस प्रोग्राम को यहाँ पर शुरू करने का प्लान किया है, जिसके तहत हमने निस्वा स्कूल के साथ जो टाई अप किया है, इसमें हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो यहाँ ऑफलाइन क्लासेस रन करेंगे आकर के। हम निस्वा स्कूल कैंपस के अंदर ही स्कूल टाइम में ही जेई और नीट की तैयारी का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है। क्लास 9 से क्लास 12 तक के जो बच्चे हमारे पास इस कार्यक्रम में आएंगे उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया जाएगा स्कूल में, और हमारे जो टीचर्स हैं, जो आईआईटीएन एंड आईटीएन टीचर्स हैं, जो डॉक्टर टीचर्स हैं, वो यहाँ पर उपस्थित होंगे और ऑफलाइन कैंपस में आकर के पढ़ाएंगे। इससे बच्चों को एक फ़ायदा ये बड़ा मिलेगा कि उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, जो आने वाली स्थिति है, जो आने वाला समय है, इसमें करियर की अगर हम बात करें तो लगातार हालात टाइट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल दें, अगर हम नीट की बात करें तो 21 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम इस बार दिया है। सीट 50 से 60 हज़ार है। अगर हमको 21 लाख बच्चों में से 50 से 60 हज़ार में पहुंचना है तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत ज़बरदस्त तैयारी की ज़रूरत है। 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। अगर बच्चा सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक स्कूल में रहेगा तो आप खुद समझिए इस बात को कि जो बच्चा सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक स्कूल में है, अगर वो शाम को तैयारी के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेता है और 4 घंटे कोचिंग को देता है, तो उसका पूरा दिन तो स्कूल और कोचिंग आने जाने और बैठ के पढ़ने में निकल जाएगा। सेल्फ स्टडी का समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर बच्चों को सिलेक्शन चाहिए और सेल्फ स्टडी चाहिए तो उनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ पर एक छत के नीचे दोनों सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके लिए मैं निस्वा कॉलेज का भी बहुत आभारी हूँ कि हम लोग इस तरह के टाई अप में साथ में आए। हमारे साथ जावेद जी यहाँ पर हैं। आप जावेद जी हैं। जावेद जी यहाँ पर रहेंगे, इस पूरे प्रोग्राम को हट करेंगे। जावेद जी ने ही इस पूरी चीज़ को प्लान किया है आगे शुरू करने के लिए, और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग आने वाले सेशन से कर देने वाले हैं। आज जो यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, एक वर्कशॉप थी, बच्चों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम था, जहाँ हमें बच्चों को ये बताना था कि किस तरह से हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे और किस तरह से उन्हें इसका लाभ मिलने वाला है। ये ओवरऑल पूरी बात थी। देखिए, अगर हम
जो वर्तमान परिस्थिति है इसकी बात करें कि आज की तारीख में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, और जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनमें से जितनी सीट्स है पहुंचना तो उतनों को ही आगे। अब जाहिर सी बात है कि जब पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, अभी तक क्या था, एम्स अलग होता था, जिपमर अलग होता था, नीट अलग होता था, अब सबको नीट से जोड़ दिया गया है। यानी कि सब जगह पे बैठने वाले जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, यानी कंपटीशन टफ हो गया। अब उस कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रिपरेशन तो स्ट्रांग करनी पड़ेगी, मगर जो इम्पोर्टेंट बात, जैसे आपने कहा ना कि जो प्रेशर बढ़ रहा है उसका क्या करें, तो जनरली होता क्या है, देखिए टीचर के हाथ की बात है। हम पढ़ाई को किस तरीके से कराएंगे इस बात पर यह निर्भर करता है कि बच्चा उसे दबाव में लेके पढ़ेगा या एंजॉय करके पढ़ेगा, राइट। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक मैथ में एक फॉर्मूला है कि आप किसी सर्किल का सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, तो बच्चे अचानक से जवाब देते हैं 2πr, राइट। अब 2 भी बच्चों को पता है, r रेडियस है ये भी पता है, और पाई एक कांस्टेंट है ये भी पता है, मगर पाई है क्या अगर आप ये पूछ लीजिए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। वो 3.14 बता देंगे कि पाई का मान क्या है, मगर पाई आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अगर हम ये समझा पाए बच्चों को, यानी हर वो चीज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम वो समझा पाए, उसका ओरिजिन समझा पाए, तो उसका इस्तेमाल बच्चे बेहतर समझ के साथ कर पाते हैं, बिना कहीं फंसे हुए कर पाते हैं। अब बोल दिया जाता है साहब tan 45 का मान 1 है, ये tan क्या है, 45 तो चलिए डिग्री है, tan क्या है, इसका मान 1 क्यों है। अगर हम इसको एक ट्रायंगल में प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए बताएं कि भाई साइन क्यों बनता है, कॉस क्यों बनता है, tan क्यों बनता है, थीटा से हमारा क्या मतलब है, हाँ नहीं, तो वो हमारा पूरा उसका एक पैडागॉजी है, हमने उसका पूरा एक एकेडमिक कैलेंडर बनाया है, हमने स्टडी मटेरियल में चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है। और 9-10 का हमारा जो स्टडी मटेरियल है, जब आप वो देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमने थ्योरी पर बिलीव ना करते हुए पिक्चर फॉर्म में चीज़ों को एक्सप्लेन किया, हमने ग्राफिकल और वीडियोग्राफिक के तौर पर के साथ चीज़ों को प्रेजेंट किया ताकि बच्चों को उसे समझने में आसानी, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है ये बच्चे समझ पाए। अभी क्या होता है, हम किताब उठाते हैं, एक इबारत लिखी होती है, वो इबारत रट लेते हैं, टीचर भी हमसे कई बार ये कह देते हैं कि इसको रट लो ये पेपर में आएगा, और हम रट लेते हैं, पेपर में लिख देते हैं, और जब रटा हुआ लिखने बैठते हैं और पहली 2 लाइन के बाद कोई अक्षर भूल जाते हैं तो उसके आगे का सब साफ हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में क्या बच्चों की चॉइसेस का भी ध्यान रखा बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा सर, क्योंकि हमने हमारा एकेडमिक सिस्टम जो हमने डिजाइन किया, ग्रेविटी पिछले 7 साल से जो रिजल्ट दे रहा है 80% से ऊपर सिलेक्शन रेट है ग्रेविटी का। ये सिलेक्शन रेट है ही इसी वजह से कि हमने अपनी पेडागोजी को इस तरह से डिजाइन किया है कि बच्चे बर्डन नहीं, इंजॉय करते हुए स्टडी को आगे लेकर। और हमारे टीचर्स के साथ ये बहुत खास हमारी तरफ से हिदायत होती है हर टीचर को कि बच्चे के जितने भी डाउट हैं वो जितनी बार भी पूछना चाहता है आप उसको हर बार बताइए, बिना इरिटेट हुए बताइए, बिना चिढ़े बताइए, उतनी मोहब्बत से बताइए। क्योंकि अगर एक बार मान लीजिए किसी बच्चे ने हमसे ये पूछ लिया कि साहब ये कैसे होगा, और हमने एक बार बता दिया और दूसरा बताने पे, दूसरी बार पूछने पे हमने झिड़क दिया, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा हमारी झिड़क के डर से तीसरी बार पूछने नहीं आएगा, और वो कॉन्सेप्ट जो वो पूछना चाहता था हमने बताया नहीं, उसका अधूरा रह जाएगा। प्रेशर यहाँ से क्रिएट होता है। जैसे साइकोलॉजी के अनुसार सभी के सीखने का तरीका अलग अलग होता है, सबका लेवल अलग अलग होता है। बिल्कुल, तो क्या उस तरह से लोगों का बिल्कुल बिल्कुल सर, हम देखिए कैटेगराइज करना बच्चों के बीच में थोड़ी सी नेगेटिव बात है। अगर मैं ये कहूँ कि हम सारे अच्छे बच्चे छांट लेंगे, उनका एक बैच बना लेंगे और उनको पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ अच्छे बच्चों को पढ़ाने आए। तो एवरेज बच्चों का क्या मतलब, बिलो एवरेज का हम क्या करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जैसे बैच बनता है, कोई एक बैच बना, हमारे पास 40 से 50 बच्चे आ गए, अब उन 50 बच्चों को पढ़ाते वक्त शुरू के महीने 1.5 महीने में लगातार टेस्ट के माध्यम से जब हम ये देख लेते हैं कि ये बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे हैं, ये बच्चे एवरेज लेवल पे हैं और ये बच्चे बिलो एवरेज लेवल पे हैं, तो हम पढ़ाई का पेस चेंज करते हैं और उन बच्चों को 3 अलग बैच में डिवाइड करते हैं। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं उनके साथ उनकी स्पीड पे चलना है, जो एवरेज है उनके साथ उनकी स्पीड पे चलना है, जो बिलो एवरेज है उनके साथ उनकी स्पीड पे चलना है। मगर जो बिलो एवरेज है इनको एवरेज की तरफ खींचना है, जो एवरेज है इनको एक्सीलेंट की तरफ खींचना है, और जो एक्सीलेंट है उनको वहां रोके रखना है ताकि वो डिटोरिएट ना करें। जब इस तरह से सिस्टम चलता है तो चीजें बनती। देखिए ये वक्त और हालात की डिमांड है। अगर हम प्रोग्रेस नहीं करेंगे या बच्चे उसी इन्वायरमेंट में क्वांटिटी एजुकेशन पे फोकस करने लगेंगे कि आएंगे सिर्फ पढ़ना है, पास होना है, सर्टिफिकेट लेना है, तो उससे काम नहीं होने वाला है। जो आज का सिनेरियो है, माहौल है, वो कंपटीशन का है और वो भी बहुत सख्त कंपटीशन का है।
तो ऐसे कंपटीशन को बीट करने के लिए और ग्रेविटी ने ऐसा हाथ बढ़ाया है, जावेद भाई का इतना सपोर्ट हम लोगों के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है स्पेशली स्कूल के लिए ग्रेविटी द्वारा, और रिजल्ट्स भी पिछले जो ये लखनऊ में और हर जगह काम कर रहे हैं बड़े अच्छे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि निस्वा में भी रिजल्ट्स अच्छे होंगे और बच्चों का भविष्य उज्जवल और सुंदर होगा। बड़ा काम करने जा रहे हैं, इसके लिए जो तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, और इनके गाइडेंस में और जावेद भाई की सरपरस्ती में अब जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी उसको इंशाल्लाह ताला पूरा किया जाएगा, और जल्द से जल्द इस प्रोग्राम को इसी सेशन से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि बच्चे इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। नाम तो मेरा जावेद है, सब लोग जानते हैं जावेद सवेद। और ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो प्रोग्राम तो बहुत पहले से शुरू हो चुका है, और हमारा ख्वाब जो है कि आज़मगढ़ को एजुकेशनल हब बनाना है, क्वालिटी एजुकेशन, ताकि जो बच्चे कोटा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं या कहीं और भी जा रहे हैं, हम पूरे इंडिया से बच्चों को जब तक आज़मगढ़ में ला के और पढ़ाना ना शुरू करें, उस वक्त तक हमारा ख्वाब कंप्लीट नहीं कि कोटा से बेहतर यहाँ पर रिजल्ट देने के लिए, इसलिए हम टाइप्स कर रहे हैं। इवन हम ये चाह रहे हैं कि जैसा जीई और नीट है, इसके बाद हमारे टारगेट्स तो आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, दूसरे भी हमारे टारगेट्स हैं, और हम अच्छी से अच्छी कोचिंग को यहाँ लाना है हमें, ताकि आज़मगढ़ के बच्चों को कहीं और ना जाना पड़े, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो ना रहें, बल्कि यहाँ पर एजुकेशन हब बन जाए। बहुत अच्छा मौका है, और देखिए लड़के तो कहीं भी चले जाते हैं, उनके लिए उतने इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन हमारे पास बहुत से कॉल्स आते हैं बच्चियों के लिए कि भाई लड़की है, कैसे हम बाहर जाने दें, क्योंकि जो हमारा कल्चर है, जो समाज है, वो कहीं ना कहीं उन्हें इजाज़त नहीं देता। तो अब यहाँ पर खुलने की वजह से उन्हें सबसे बड़ी सुविधा मिलेगी कि वो अपने शहर में रह के वो तैयारियाँ वो कर सकते हैं, कि उनको जाने की ज़रूरत नहीं आएगी, और अपने घर में रह के वो तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और ये कि निस्वा का भी जो अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इसका रिनोवेशन हुआ है, जो काम हुआ है, जो लोगों ने किया है, बहुत शानदार काम हुआ है। अब इस शानदार इमारत के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर एजुकेशन भी अब शानदार होनी चाहिए, और जिसकी शुरुआत अब की जा चुकी है, और ये अभी सिलसिला रुकेगा नहीं, निस्वा तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि हम अभी आज़मगढ़ में 10 स्कूलों को हम अभी टारगेट हमें करना है कि जहाँ पर वहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। 10 स्कूल हमारे टारगेट में है, तो हम देखते हैं कि किन किन स्कूलों को, क्योंकि कम से कम 12th तक के स्कूल रहें, ताकि वो डिस्कनेक्ट ना हो एजुकेशन। 10th में अगर हैं, जो हाई स्कूल हैं, उनको छोड़ के हम 12th तक जहाँ पर एजुकेशन है, उनको हम टारगेट करके 10 स्कूलों के साथ हमें टाई अप करना है, ताकि क्वालिटी को हर जगह इम्प्रूव किया जा सके। कितने बच्चे मिले बाहर के स्कूलों में? अभी तो हमने शुरुआत की है, पहला आज यहाँ पर अनाउंस हुआ है, और उसके बाद मुझे पता है कि ये आज़मगढ़ में जो एजुकेशन जो शुरुआत की है, आप यूपी में अगर आप सर्वे करेंगे तो आज़मगढ़ में एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन चाहने वालों की तादाद और जगह से बहुत बेहतर है। फ्री एजुकेशन आपने रखा है नहीं, उसमें वो मॉडल हम बनाएंगे, क्योंकि उसमें तो ये भी है कि भाई फ्री भी हम देंगे, लेकिन जो लोग पैसे दे सकते हैं, क्योंकि इसे रन भी तो करना है, पैसे हम कहाँ से लाएंगे, रन भी करना है, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग पैसे दे सकते हैं उनसे पैसे लिए जाएंगे, लेकिन अगर कोई बहुत टैलेंटेड है तो उससे कतई पैसे नहीं ले जाएंगे, और उसको मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। और प्रोग्राम में हमारे यहाँ तक है कि अगर कोई क्वालिफाई करता है और गरीब है, तो उसे मेडिकल में एडमिशन से लेके उसे डॉक्टर बनाने तक, या इंजीनियरिंग में एडमिशन से लेके डॉक्टर बनाने तक, वहाँ तक का हम उसका खर्च हम अरेंज करेंगे, किसी न किसी एनजीओ से कहीं न कहीं बात करेंगे, कहीं न कहीं से फंड का जुगाड़ करेंगे, ताकि लोगों से स्पॉन्सर करें, उसे डॉक्टर बना के हम छोड़ेंगे, रास्ते में नहीं छोड़ेंगे हम। बच्चे या बच्चियाँ यहाँ पर वेलकम, हम अभी शुरुआत में सब एक एक चीज़, सब जब होता ना, ज़रूरत जब होती है तो सब चीज़ें बन जाती हैं, और बाहर के लोग जब आएंगे तो यहाँ पे इतने मकान हैं, तमाम चीज़ें, लोग हॉस्टल्स बना के रखे हैं, वहाँ पर उनको अरेंजमेंट अच्छा किया जाएगा, और आगे गुंजाइश हुई तो हॉस्टल भी बनाया जाएगा, और बेहतरीन हॉस्टल बनाया जाएगा, कैंपस अच्छा बनाया जाएगा, ताकि फिर कहीं और इधर उधर बच्चों को भटकना ना पड़े।
मैं डॉक्टर शाहनवाज खान लखनऊ ग्रेविटी कोचिंग से एक सीनियर फैकल्टी पिछले 20 सालों से नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और रहने वाला यहीं का हूँ। तो मुझे एक्चुअली निस्वा इंटर कॉलेज के मैनेजर साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग अपने इनके बच्चों के लिए कुछ करें और करें। आमतौर से लोग आजमगढ़ से लखनऊ चले जाते हैं, लेकिन हम लखनऊ से यहाँ आए हैं जिससे कि बेसिक लेवल पे एजुकेशन को और बेहतर बना सकें और निस्वा के बच्चों का, जबकि गर्ल्स का ख़ास तौर से एक प्रोटेक्टेड मीडियम में हम लोग यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकें और बेहतर करेंगे। देखिए, ऑफलाइन तैयारी ही हो सकती है। ऑनलाइन तैयारी में 3 बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। एक तो वो फैशन का मैटर है, वो तैयारी करनी है और एक लेवल तक ही वहाँ पहुँचाया जा सकता है, जबकि कंपटीशन की कोई लिमिट नहीं होती है। हमारी भारतीय परंपराओं में कहा जाता है कि जब तक कागज़ और कलम नहीं घिसोगे तब तक कुछ होना नहीं है। तो मुझे लगता है बेस्ट इज़ ऑफलाइन। आपका मिशन क्या है आजमगढ़ को लेकर? जो मिशन हमारा मिशन यही है। हमने यहाँ के बच्चों को पोटेंशियल देखा है और मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत गाइडलाइन में गैप रह जाता है उसे थोड़ा रिगरस जो है किया जाए, जिससे कि जिसको कहते हैं ना रगड़ के पढ़ा दिया जाए, तो ये बच्चे पूरे यूपी में, पूरे भारत में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है नाम कर सकते हैं। और हमेशा कोशिश छोटे बच्चों से करनी चाहिए, 9, 10, 11, 12 से, क्योंकि 12 पास करने के बाद हमारे माइंडसेट की एक लिमिट हो जाती है और काफ़ी समय बीत चुका होता है। तो मेरा मतलब है कि हम उस समय को यूटिलाइज करके इनका बेहतर रिजल्ट दे सकें। अगर हम छोटे बच्चों से तैयारी करवा रहे हैं तो वैसे भी बच्चों के ऊपर कोई बोझ रहता है तालीम का, एजुकेशन का, तो बच्चों की जहनी जो है के लिए क्या बोल नहीं पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली सिलेबस सबका बराबर है, बस सिर्फ ये है कि हम उसको डायरेक्शन कैसा देते हैं। बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं, वही एनसीईआरटी की किताब बच्चा 11-12 में पढ़ता है, वही एनसीईआरटी की किताब, बस थोड़ी सी अप्रोच हमें है। और बोर्ड पढ़ते समय, 11-12 में पढ़ते समय बच्चे का काफ़ी टाइम इधर उधर ख़राब हो जाता है। मैं चाहता हूँ वो टाइमिंग यूटिलाइज कर लिया जाए। और जहाँ तक आज की डेट में देखा जाए तो बच्चा 9, 10 करते करते ठीक ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका होता है और अब उसे जिम्मेदारियाँ लेनी चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेजेस का जो रिज़ल्ट है, जो मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे ले रहे हैं, वो 12 पास करने के बाद जिन्होंने तैयारी किया, मन बनाया, वो कम सेलेक्ट हो रहे हैं। मोर देन 80% वो सेलेक्ट हो रहे हैं जो 9, 10, 11, 12 में है। तो मुझे लगता है कि हमें अपना रिजल्ट भी तो चाहिए। तो आपकी कोचिंग की तरफ से यहाँ पर हम लखनऊ से यहाँ आए हैं और हम जो है एक ऑफलाइन सेंटर भी ला रहे हैं, जिसमें स्कूल के जो बच्चे नहीं हैं, जो 12 पास कर चुके हैं, वो पढ़ सकते हैं ऑफलाइन सेंटर। और इस स्कूल में जो हम शुरू कर रहे हैं वो स्कूल के बच्चों का ही शुरू कर रहे हैं। हाँ, टीचर्स मेरे आएंगे, ऑफलाइन पढ़ाएंगे और स्कूल के टीचर्स के कोऑर्डिनेशन में पढ़ाएंगे। हम किसी को बाईपास नहीं कर रहे हैं, सिस्टम एज इट इज चलेगा। मेरा नाम आर.के. गुप्ता है। हम लोग जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग ग्रेविटी लखनऊ से आए हुए हैं। तो सब एक सवाल अभी सर ने पूछा कि यहाँ के बच्चों में और वहाँ के बच्चों में क्या डिफरेंस हो रहा है, जिसकी वजह से क्वालिटी एजुकेशन या फिर यहाँ के बच्चों का सिलेक्शन रेट कम है। तो जो मेन एज पे डिफरेंस होता है ना, वो हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी यूज करके उसको दूर करने वाले। वो कैसे, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूँगा कि हम लोग का जो टेस्ट पोर्टल है अभी, उसमें क्वेश्चन वाइज एनालिसिस मिल जाता है। मतलब कि बच्चे को ये पता चल जाता है कि किस चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस लेवल के गलत हो रहे हैं, उसका लेवल हाई था, लो था, या बच्चे ने कहाँ किस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करा। तो ये वो एज है जहाँ पे बच्चे को 90% से और 95% की को लेके जाता है।
तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का टाइम भी बचता है और ये टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें यहाँ आजमगढ़ में रह के बच्चा एक्सेस नहीं कर पा रहा था, जो हम लोग नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। प्लस हमारे पास LMS सपोर्ट भी है कि बच्चा अगर कोई क्लास इन केस अगर मिस हो जाती है तो उसको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जिसे वो देख के वो कंप्लीट कर पाता है। प्लस और नई नई AI की टेक्नोलॉजी हम लोग लेके आएंगे, जिससे बच्चे को सीखने में सारी चीज़ें एनिमेटिव होंगी, सीखने में बहुत सारी आसानी से वो सीख सकता है। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।